नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपनी YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसका आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जिसमें आपको पता है कि जिलों का गठन, कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। ये आपको याद रखना है। 7 गढ़वाल मंडल में हैं और 6 कुमाऊं मंडल में हैं। ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसमें से जो पहला ज़िला है दोस्तों, देहरादून। तो देहरादून ज़िले का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, देहरादून ज़िले का गठन 1817 में हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला ज़िला है दोस्तों कि पौड़ी ज़िले का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, पौड़ी ज़िले का गठन 1840 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला ज़िला है दोस्तों कि अल्मोड़ा और नैनीताल ज़िले का गठन कब हुआ था? ये दोनों ही ज़िले एक साथ बने थे, आपको याद रखने हैं। और इन ज़िलों का गठन दोस्तों 1891 में हुआ था। यह आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला है टिहरी गढ़वाल ज़िले का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, टिहरी गढ़वाल ज़िला कब बना था? आपको याद रखना है, 1 सितंबर 1949 में हुआ था। ये जो उस समय जो राजा थे मानवेंद्र शाह, उनके द्वारा इसे उत्तर प्रदेश का ज़िला बनाया गया था 1 अगस्त 1949 में। आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला है कि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। दोस्तों, ये तीनों ही ज़िले सीमांत जनपद हैं, जो कि अन्य देश की सीमा से टच करते हैं। जो कि जिसमें चमोली है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़, ये चीन की सीमा को टच करता है। आपको याद रखना है। इन तीनों ही ज़िलों का गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। आप ये याद रखेंगे। जो तीनों ही सीमांत ज़िले हैं दोस्तों, इनका गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए और ये पूछे जाते हैं। ऐसे ही हरिद्वार ज़िला कब बना था दोस्तों? हरिद्वार ज़िला कब बना था? तो 28 दिसंबर 1988 में बना था। ये आपको याद रखना है कि हरिद्वार ज़िले का गठन 28 दिसंबर 1988 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। कनिष्क ऑपरेटर में ये पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, ऊधम सिंह नगर ज़िला कब बना था? तो दोस्तों, ऊधम सिंह नगर ज़िला कब बना था? आपको याद रखना है, ये 1995 में बना था। आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। तो 30 सितंबर दोस्तों, इसका कब हुआ था कि 30 सितंबर 1995 को ऊधम सिंह नगर ज़िले का गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगले हैं दोस्तों कि चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये 3 ज़िले हैं कि इनका गठन कब हुआ था? तो ये 1997 में बने थे तीनों ही ज़िले। जिसमें आपको याद रखना है दोस्तों, चंपावत ज़िले का गठन 15 सितंबर 1997 में हुआ था। चंपावत ज़िले का गठन आपको ये याद रखना है दोस्तों। अगला है बागेश्वर। आपको इसके बारे में याद रखना है दोस्तों कि इसका गठन 16 सितंबर में हुआ था। आपको ये याद रखना है कि 16 सितंबर 1997 को इसका गठन हुआ था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चंपावत ज़िला कब बना था? तो 15 सितंबर 1997 में बना था। बागेश्वर ज़िला कब बना था? तो 16 सितंबर 1997 में बना था। ऐसे ही रुद्रप्रयाग है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये 18 सितंबर में बना था और 1997 में। ये आपको याद रखना है कि जो चंपावत ज़िला है दोस्तों, ये 15 सितंबर को बना था 1997 में और बागेश्वर 16 सितंबर 1997 में बना था। ऐसे ही रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 18 सितंबर 1997 में। तीनों ही ज़िले 1997 में बने थे। आपको ये याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो आपको याद रखना है, जब उत्तराखंड पहले ही था, उत्तराखंड बनने से पहले जो यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू थी, तो आपको याद रखना है कि वो 15 अगस्त
1947 जो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था थी वो ही यहाँ पर लागू थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 वाली जो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था थी वही उस समय उत्तराखंड में लागू थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसे पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है इसे त्रिस्तरीय 1961 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि इसे त्रिस्तरीय कब किया गया था, तो ये 1961 में किया गया था, आपको याद रखना है। वैसे ही आपको याद रखना है दोस्तों कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है पंचायती राज में, उसमें पहले इनका परसेंटेज जो था वो 30% था दोस्तों, आपको याद रखना है। बाद में इनका परसेंटेज बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। और ये कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो भुवनचंद खंडूरी थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। भुवनचंद खंडूरी जी के द्वारा महिलाओं को जो पंचायतों में आरक्षण दिया गया था वो 50% कर दिया गया था 2008 में। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जो उत्तराखंड में जो पंचायत है, जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, उसके 3 शीर्ष निकाय होते हैं जिसमें आपको याद रखना है। इसका जो सबसे उच्च निकाय होता है वो जिला पंचायत होता है, आपको याद रखना है। सबसे उच्च निकाय क्या है, तो वो जिला पंचायत है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो आता है आपको याद रखना है, इसका जो पंचायत राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है ये जिला पंचायत वाला, जो आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है और प्रत्यक्ष नीति के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो सचिव होता है, इसका सचिव कौन होता है, तो वो मुख्य विकास अधिकारी होता है या पंचायती राज अधिकारी होता है, आपको याद रखना है। इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं सीडीओ। जो इसका सचिव होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो वो सीडीओ होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला जो निकाय है दोस्तों ये क्षेत्र पंचायत होता है, जो आपको याद रखना है। इस क्षेत्र पंचायत में जो टोटल सदस्य होते हैं, अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो 40 होती है और न्यूनतम 20 होती है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो चुनाव होता है दोस्तों वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है और प्रत्यक्ष रीति के द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इनकी जो सदस्यों की संख्या होती है वो न्यूनतम 20 होती है और अधिकतम 40 होती है, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। इसका जो सचिव होता है दोस्तों, क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है, तो वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये आपको याद रखना है। बीडीओ आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो बीडीओ होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ग्राम पंचायत। इसके बारे में जो आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी जो न्यूनतम आबादी होती है दोस्तों ग्राम पंचायत गठन के लिए कि पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 की जनसंख्या होनी चाहिए और मैदानी क्षेत्र में 1000 होनी चाहिए। ये 1000 से लेकर लगभग 5000 या 10,000 के समथिंग हो सकती है और इसमें ही ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है इसमें न्यूनतम संख्या 5 होती है और अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं इनकी न्यूनतम संख्या 5 होती है और अधिकतम संख्या 15 हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो प्रधान बनने की जो इसमें ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, इसमें प्रधान बनते हैं और प्रधान का जो चुनाव लड़ते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वो 21 वर्ष होती है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, तो वो 21 वर्ष होती है। प्रत्येक ग्राम सभा की एक पंचायत होती है, ये भी आपको याद रखना है। जो भी ग्राम सभा होती है उसकी एक अपनी पंचायत होती है। और जो इसकी बैठक होती है दोस्तों वो बैठक 1 वर्ष में 2 बार होती है, ये आपको याद रखना है कि 1 वर्ष में कितनी बार होती है, 2 बार होती है। और जो इसका सचिव होता है वो ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं और वो ही इसके सचिव को नियुक्त करते हैं ग्राम पंचायत में। इसमें जो आपको याद रखना है दोस्तों कि इसका जो एक न्याय पंचायत भी होती है, न्याय पंचायत होती है ग्रामों में जो 500 रुपये तक, ये आपको याद रखना है दोस्तों, जो 500 रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई कर सकती है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है कि जो न्याय पंचायत होती है ग्रामों में वो 500 रुपये तक के जो वो होते हैं मुकदमे या
जो मुकदमे आते हैं दोस्तों उनका सुनवाई कर सकती है। और आपको याद रखना है कि ये जो स्थानीय हाट होते हैं, जो बाज़ार वगैरह लगते हैं, तो ये उन पर लगभग 100 रुपये तक का ही कर लगा सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इसके लिए जो होता है मुकदमे की सुनवाई होती है, 500 रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं और 100 रुपये तक का कर लगा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ये तो है दोस्तों कि जब उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था जो पहले वाला लागू था उस समय का। जो उत्तराखंड में अभी अपना जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है वो आपको याद रखना है, वो 4 अप्रैल 2016 में हुआ था। 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। उत्तराखंड का जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 2016 में हुई थी। इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें जो मेंबर होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, उनकी न्यूनतम संख्या 7 रखी गई है और अधिकतम संख्या 15 रखी गई है। ये भी आप याद रखेंगे। जो उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें 2019 में इसमें संशोधन किया गया था दोस्तों। और इसमें जो संशोधन के बाद व्यवस्था की गई है कि जिनके 2 बच्चे होंगे वो ही इस वाले चुनाव को लड़ सकते हैं। और इनकी जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है तो वो 10th पास रखी गई है, वो आपको याद रखना है, 10th पास। और SC ST के जो सदस्य होते हैं उनके लिए 8वीं पास रखी गई है। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला है दोस्तों, जो उत्तराखंड में है जिला पंचायत कितनी है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में जिला पंचायत की संख्या 13 है। इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जिले में एक एक ही है। आपको ये याद रखना है कि जिला पंचायत कितनी है, तो वो 13 हैं। और क्षेत्रीय पंचायत कितनी है, जो आपको याद रखनी है, क्षेत्रीय पंचायत कितनी है दोस्तों? तो वो है 95। जो उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय पंचायत हैं वो कितनी है दोस्तों? वो 95 हैं। आपको ये याद रखना है। ब्लॉक, आपको ये भी याद रखना है कि ब्लॉक कितने हैं दोस्तों, या विकासखंड, ये भी आता है विकासखंड। तो विकासखंड कितने हैं या ब्लॉक कितने हैं दोस्तों? तो वो भी 95 ही हैं, 95 ही ब्लॉक हैं या विकासखंड हैं। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद अगला है दोस्तों कि उत्तराखंड में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायतें हैं वो आपको याद रखनी है, 7791 हैं। उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायतें हैं वो कितनी हैं दोस्तों? 7791 हैं। ये आपको याद रखनी है। और तहसील कितनी है वर्तमान में? उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो वो है 110। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राज्य गठन से पूर्व इसमें जब उत्तराखंड बना था उससे पहले जो इसमें तहसीलों की संख्या थी वो 49 थी। ये आपको याद रखना है कि राज्य गठन से पूर्व इसमें 49 तहसीलें थी, जो आपको याद रखनी है। 2004 में दोस्तों 29 तहसीलों को जोड़ा गया था। ये भी आप याद रखेंगे कि 2004 में 29 तहसीलों को जोड़ा गया था और राज्य गठन से पूर्व इसमें केवल 49 ही तहसीलें थी। ये आपको याद रखना है। उप तहसीलों की बात करें दोस्तों तो उप तहसील कितनी है? तो वो 18 हैं। उत्तराखंड में उप तहसीलों की संख्या 18 है। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला है दोस्तों न्याय पंचायत। उत्तराखंड में न्याय पंचायतों की जो संख्या है वो 670 है। ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में न्याय पंचायत कितनी है, तो वो 670 है। तो आपको और कुछ याद रखना है दोस्तों कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो जो पंचायती राज व्यवस्था का जो संशोधन हुआ था दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो आपको याद रखना है कि ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में हुआ था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। ये भारत में है दोस्तों, जो आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, कि संसद में इसका जो विधेयक था वो कब पारित हुआ था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, 1992 में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है दोस्तों। और ये भारत में लागू कब हुई थी? तो ये 24 अप्रैल 1993 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। जबकि आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो वो हुई थी 22 अप्रैल को। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि 22 अप्रैल को 1994 में उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था तो वो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। और जबकि भारत में कब हुआ था? तो वो 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला है दोस्तों
नगरीय निकाय प्रणाली, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि नगरीय निकाय प्रणाली जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था कि नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1916 में हुई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की व्यवस्था कब की गई थी, तो 1916 में हुई थी उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। और इसे ही नगरीय जो निकाय प्रणाली है, इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और किस संशोधन द्वारा, तो वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। जो नगरीय निकाय प्रणाली है उसे कब संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो वो 1993 में दिया गया था। और कब, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब नगर निगम की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में जो नगर निगम की संख्या है वो 8 है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या 9 है। नगर निगम की संख्या जो वर्तमान में है वो 9 है। इसमें एक नगर निगम और जुड़ा है, वो श्रीनगर का है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो अभी इनकी संख्या है वर्तमान में वो 9 है, पहले इनकी संख्या 8 थी, ये आपको याद रखने हैं। इसके लिए जो चुनाव होता है, इनके लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि जो नगर निगम बनाया जा सके, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मैदानी जो भाग होते हैं उनके लिए 1 लाख से जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 से अधिक होनी चाहिए। नगर निगम बनाने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए, तो मैदानी भाग में 1 लाख से अधिक और पहाड़ी भाग में 90,000 से अधिक इनकी जनसंख्या होनी चाहिए, तभी ही उसी क्षेत्र को नगर निगम घोषित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होते हैं, जो आपको याद रखने हैं। यह इसका एक पहले मेयर हुआ करते थे, अब उन्हें महापौर कहा जाता है दोस्तों। ये नाम चेंज किया गया है 2016 में, ये भी आपको याद रखना है। मेयर को महापौर बना दिया गया है, और ये कब बनाया गया था, तो 2016 में बनाया गया है। इनके पदनाम को चेंज कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है। जो इनकी जनता द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी वर्तमान में जो नगर निगम है तो वो 9 है, वो आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नगर पालिका परिषद। तो उत्तराखंड में जो नगर पालिका परिषद हैं वो कितनी हैं दोस्तों, ये 41 हैं, जो आपको याद रखनी है। नगर पालिका परिषद कितनी है, 41 है। और इसके लिए जो जनसंख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि मैदानी क्षेत्र में 50,000 से 1 लाख तक इसकी जनसंख्या हो सकती है, और पहाड़ी जो क्षेत्र है दोस्तों वो 50,000 से लेकर 90,000 तक हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि इनकी जो जनसंख्या होती है वो 90,000 से कम होती है पहाड़ी क्षेत्र में, और 50,000 से अधिक होती है। और जो मैदानी भाग होता है उनमें 1 लाख से कम होती है और 50,000 से अधिक होती है। ये आपको याद रखना है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नगर पंचायत, तो दोस्तों उत्तराखंड में नगर पंचायत की जो संख्या है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 43। कहीं कहीं पर इसका 47 लिखा है, जो आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में जो नगर पंचायत हैं वो कुल कितनी हैं, तो वो 43 हैं, 43 पंचायत हैं, और कहीं पर 47 भी लिखा है, आप इसे भी याद रखें दोस्तों। इसमें जो जनसंख्या हो सकती है वो कितनी होती है, आपको याद रखना है कि 5,000 से लेकर 50,000 तक इसकी जनसंख्या होती है। जिस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या होती है उसे ही हम नगर पंचायत घोषित कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो आपको याद रखना है दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। दोस्तों आपको याद रखना है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री एकमात्र ऐसी नगर पंचायतें हैं जहां के चुनाव नहीं होते हैं, वहां के सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, ना कि इनका चुनाव होता है, ये आपको याद रखना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री एकमात्र ऐसी पंचायत हैं जिनके चुनाव नहीं होते हैं। और टोटल कितनी हैं, तो आपको याद रखना है कि 43 हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जो राज्य प्रशासन का धुरी होता है दोस्तों, कि राज्य प्रशासन का धुरी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का धुरी कहा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों।
कि राज्य प्रशासन का धुरी किसे कहते हैं, तो मुख्य सचिव को कहा जाता है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है ये 1874 में हुई थी। और ये कितने % भाग पर लागू थी, तो आपको याद रखना है कि 61% भाग पर ये लागू थी। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1874 में हुई थी और ये कितने % भाग पर थी, तो 61% भाग पर थी। ये आपको याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा जो उत्तराखंड का प्रशासन था तो उसमें कुछ परगने और पट्टियों में विभक्त किया गया था, जो आपको याद रखने हैं। उस समय दोस्तों कि कुमाऊं में जो परगने और पट्टियां थी, तो आपको याद रखना है कि कुमाऊं में 19 परगने थे और 125 पट्टियां हुआ करती थी। अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं को जो बांटा गया था तो 19 परगनों में बांटा गया था और 125 पट्टियों में बांटा गया था। उसी प्रकार इन्होंने गढ़वाल को भी बांटा था। आपको याद रखना है कि गढ़वाल में परगनों की संख्या 11 थी, जो इम्पोर्टेंट है, और पट्टियों की संख्या 86 थी। ये भी आपको याद रखना है कि गढ़वाल में परगने 11 थे और पट्टियों की संख्या 86 थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपको याद रखना है कि देहरादून में जो परगनों की संख्या थी वो 7 थी, जो आपको याद रखना है। देहरादून में परगनों की संख्या 7 थी और पट्टियाँ कितनी थी, तो 39 पट्टियाँ थी। ये भी आपको याद रखना है कि देहरादून में 7 परगने थे और 39 पट्टियाँ थी। उत्तराखंड में जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, कुल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 2 है। वो कौन कौन से है, एक कुमाऊं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। ये भी आपको पता होगा, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में जो ज़िले कितने हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो 5 सीटें हैं। ये आपको याद रखनी है। एक अल्मोड़ा है और पौड़ी है, नैनीताल है, टिहरी है और हरिद्वार है। ये आपको याद रखना है। लोकसभा की टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं, वो 5 हैं, जो आपको याद रखनी है। जो अल्मोड़ा की सीट है ये आपको याद रखनी है, ये एससी के लिए आरक्षित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, तो वो 5 हैं। वो अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार में हैं। और जो अल्मोड़ा है उसकी सीट एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है, लास्ट है दोस्तों, कि उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको याद रखना है राज्यसभा की सीटें कुल 3 हैं। ये भी आपको याद रखना है। जो आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है दोस्तों कि लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, इसमें विधानसभा की एक सीट के लिए कितना, जो लोकसभा की एक सीट है दोस्तों, उसमें विधानसभा की कुल 14 सीटों को रखा गया है। एक में 14 सीटों को रखा गया है। लोकसभा की जो सीटें हैं 5, उसमें एक सीट के लिए विधानसभा की 14 सीटों को बांटा गया है। आपको ये याद रखना है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं टोटल, वो आपको याद रखनी है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, आने वाली वीडियो ताकि आपको मिलती रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।